नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले 10 वर्षों के 2009 से लेकर 2018 तक के सभी प्रीवियस क्वेश्चन में से 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर बार बार रिपीट किए गए हैं और उनसे रिलेटेड भी हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका 51वां क्वेश्चन है, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी हरीश चंद्र चट्टोपाध्याय, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो पुस्तक देवदास के जो लेखक है, देवदास एक उपन्यास है, तो इसके जो लेखक है वो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? तो दोस्तों, लायन सफारी जो है एक एनिमल पार्क है और यह उत्तर प्रदेश के इटावा में बन रहा है। तो इसको मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? ए आगरा लखनऊ को, बी आगरा ग्रेटर नोएडा को, सी आगरा दिल्ली को, डी आगरा कन्नौज को। तो दोस्तों, जो ताज एक्सप्रेसवे है वो आगरा और ग्रेटर नोएडा दो शहरों के बीच में बना है। तो यह आगरा और ग्रेटर नोएडा शहरों को जोड़ता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ए 27 अक्टूबर, बी 11 नवंबर, सी 5 सितंबर, डी 17 सितंबर। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है पूरे देश में। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 55, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को किस संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया? दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कृपया ध्यान से सुनिएगा। इसी में 2-3 क्वेश्चंस भी छुपे हुए जो मैं करवाऊंगा। तो चलिए पहले इसकी बात करते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी कानून को पारित किया गया। तो यह 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत संसद द्वारा पारित किया गया और इसे 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी और इसे 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 101वें संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए 16.4%, बी 7.3%, सी 13.3%, डी 8.9%। तो जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो देश के क्षेत्रफल के 7.3% के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.3% है। और जो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो पूरे देश की कुल जनसंख्या के 16.4% के बराबर है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखिए, ये भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय गीत कौन सा है? ए बिरहा, बी आल्हा, सी रसिया, डी लांगुरिया। तो दोस्तों, जो बुंदेलखंड क्षेत्र का जो लोकप्रिय गीत है वो है आला। यह वीर रस में गाया जाता है। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको यह सुनने को मिलेगा। ये वहाँ का बहुत लोकप्रिय गीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस खनिज पदार्थ को पीला केक, येलो केक भी कहते हैं? ए प्लेटिनम, बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, जो यूरेनियम है वो खनिज पदार्थ के रूप में पाया जाता है और जब इसमें एकत्र किया जाता है तो यह पीले रंग का दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए इसे पीला केक या येलो केक भी कहते हैं। यह बहुत ही महंगा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? ए मॉरिशस, बी सीलोन, सी सूरीनाम, डी मालदीव। तो दोस्तों, जो श्रीलंका का पुराना नाम था वो था सीलोन था और इसे बाद 1972 तक यह सीलोन था और 1972 में इसे लंका नाम दिया गया और इसके 6 साल बाद इसे
1978 में श्रीलंका नाम रखा गया। तो इसको कृपया आप ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया, बेहतर दुनिया और बेहतर भारत और बेहतर दुनिया, जो पुस्तक के लेखक है वो है एन आर नारायण मूर्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एन आर नारायण मूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए अरहर, बी मूंग, सी चना, डी राजमा। तो जो दोस्तों जो तुअर की दाल होती है उसे अरहर की दाल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारत में जो नेशनल हिंदी डे है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। यह भारत का स्टॉक एक्सचेंज एजेंसी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? जल डमरू मध्य को खाड़ी भी कहते हैं। तो जो भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है वो मन्नार की खाड़ी अलग करती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? ए सोर्गे ब्रिन, बी बिल गेट्स, सी स्टीव जॉब्स, डी टिम बर्नर्स ली। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड के जो आविष्कारक हैं वो टिम बर्नर्स ली हैं और इसकी जो खोज हुई थी या आविष्कार हुआ था वो स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 66वां क्वेश्चन है। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? ए जगनिक, बी चंदबरदाई, सी मणिराम, डी चाणक्य। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के जो राष्ट्रकवि थे चंदबरदाई, उन्होंने अपनी कृति या अपनी जो उन्होंने किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है उसमें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदबरदाई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदबरदाई। यह पृथ्वीराज के राष्ट्रकवि भी थे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ए रानी अहिल्याबाई, बी राजा हरिश्चंद्र, सी रामोजी सिंधिया, डी मोरोपंत तांबे। तो बनारस के जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वह रानी अहिल्याबाई के द्वारा 1780 में करवाया गया था। बाद में इसे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में 1000 किलोग्राम सोने के द्वारा निर्मित करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रानी अहिल्याबाई द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो जो फर्रुखाबाद में मुगल घाट है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलें। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी दारा शिकोह। तो जो आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? जैसा कि 5वें क्वेश्चन में बताया गया था कि 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और उन्होंने अपनी परमिशन भी
दी थी और इसे 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू कर दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 12 अप्रैल 2017। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो आज कहाँ पर स्थित है? ए बिठूर, बी झांसी, सी उरई, डी ललितपुर। तो दोस्तों महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम ब्रह्मवर्त में था वो आज बिठूर में है। बिठूर जो कानपुर के पास पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड मेयो। तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वह लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत की थी भारत में रेलवे की। और भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर के एरिया में चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। तो इसको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों अगर अभी तक और दोस्तों इसी रेलवे से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसका भी हमने एक वीडियो बनाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या एंड स्क्रीन पर भी इसको मैं डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 73वां क्वेश्चन है 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए आर वेंकट रमन, बी के आर नारायण, सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डी फरुखुद्दीन अली अहमद। तो दोस्तों 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक उपद्रव की आशंका से 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि के लिए आपातकाल घोषित किया गया था। और उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे फरुखुद्दीन अली अहमद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फरुखुद्दीन अली अहमद। और दोस्तों भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। पहला आपातकाल भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक आपातकाल घोषित किया गया और इसका मुख्य कारण था कि भारत की सुरक्षा और बाहरी आक्रमण से भारत को खतरा। और दूसरा आपातकाल भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक घोषित किया गया। और तीसरा आपातकाल 1975 में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फरुखुद्दीन अली अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, और आप तीनों आपातकाल ध्यान रखिएगा, ये भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण अमेरिका का निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? ए बोलीविया, बी ब्राज़ील, सी पेरू, डी चिली। तो जो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है वो है ब्राज़ील। तो इसको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एशिया में निम्न में से कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ए सऊदी अरब, बी वेनेजुएला, सी ईरान, डी इराक। तो एशिया में जो सबसे अधिक तेल या पेट्रोलियम का उत्पादक देश है सबसे बड़ा वो है सऊदी अरब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। और दोस्तों दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल वेनेजुएला में मिलता है। तो चलिए, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन अगली वीडियो में करवा देंगे। और दोस्तों अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और